प्राकृतिक रूप से संपन्न अभयारण्य है। इसी रोही पर्वत के शिखर पर बना है प्राचीन सुंदर मंदिर देव पुरुष मालदेव मांगट जी का। मूल शोध पंवार वंश वृक्ष के शिखर पुरुष धाराजी से 11वें वंश में रोहिताजी हुए। संत व ऋषि थे रोहिताजी। इनके दो पुत्र हुए हरिया व सरिया। हरिया जिसे मोठिस वंश प्रारंभ माना जाता है व सरिया जी के वंशज जहाजपुर भीलवाड़ा क्षेत्र में बसे हुए हैं। हरिया जी के वंशज मोठिस बराखन भालिया वन प्रांतर में रहते हैं। पंवारों की कुल 25 गोत्र बताई जाती हैं। हरिया जी की 7वीं पीढ़ी में सातू जी हुए जो सातूखेड़ा भालिया के संस्थापक ठाकुर थे। इनके 5 पुत्र में से 5वें पुत्र मालदेव मांगट जी देव पुरुष के रूप में विख्यात है। इनकी पुत्री कुंडोरानी हुई जो मोठिसों की देव के रूप में पूजी जाती हैं। दोनों भाई बहन लोक देवताओं के रूप में अति पूजनीय है। माल जी का जन्म बराखन के पास सातूखेड़ा में धनतेरस को संवत 1432 सन 1429 को हुआ था। माता का नाम जगमल दे डाकल तथा पिता का नाम सातू जी था। सातू जी का विवाह भाड़िया नवमी के दिन सिंहदे भाटियानी के साथ हुआ था। आसिंद गोठा के 24 बगडावत जब युद्ध में खेल रहे थे तो बड़े भाई शिव भक्त सवाई भोज की गर्भवती विधवा रानी साढ़ू माता की गोद में वचनबद्ध भगवान ने कुंवर के रूप में अवतार धारण किया। कार्तिक माह के पुण्य स्नान हेतु अपने 2-2.5 वर्षीय पुत्र देव नारायण के साथ पुष्कर आई। उन्हीं दिनों सातू जी माटिस की पत्नी सिंहदे 1 वर्ष के कुंवर के साथ पुष्कर स्नानार्थ आई हुई थी। नहाने के बाद घाट पर वस्त्र धारण करते समय संयोग वशन दोनों की कांचलियां बदल गई। जब यह बात मामूल हुई तो इसे देव संकेत मानकर दोनों ने एक दूसरे को बहन बना लिया। इस तरह भगवान देव नारायण व मांगट जी दोनों में मासियात भाई का संबंध कायम हुआ। बालक देव नारायण के आग्रह पर साढ़ू माता अपनी कांचली बदल बहन से मिलने सातूखेड़ा आई। घोड़े पर सवार पता पूछती साढ़ू माता उपली मेडिया आई। यहाँ से बताया गया कि सातू जी बेड़ी माली में रह करे हैं। बेड़ी माली के खंडर सातूखेड़ा के दक्षिण में आज भी है। यहाँ आकर देव नारायण ने हानि लगाई, सकून मनाया। बाद में सातू जी उनकी पत्नी और मालदेव जी ने आकर खूब स्वागत सत्कार किया। कुछ दिन यही प्रसन्नता पूर्वक रहे। देव नारायण जी ने मांगट जी को कहा कि घोड़े को पानी पिलाकर लावें, परंतु घोड़े की सवारी न करें। कुछ दूर रावली मालादेह पर पानी पिलाने के पश्चात उत्सुकतावशम मांगट जी घोड़े पर बैठ गए। जो ही घोड़े पर बैय रस्सी खींची और घोड़ा दौड़ा तो जमीन छोड़ ऊपर उछने लगा। यह कोई आध्यात्मिक संकेत था। कई स्थानों की यात्रा कर पुनः यहाँ स्थान आकर रुक गया। जब माल जी डरे सहमे घबराए से घर पहुंचे और घोड़े को पसीने से तरबरत देख देव नारायण जी समझ गए कि मांगट जी ने घोड़े की सवारी की है। इस पर देव नारायण ने आशीर्वाद दिया और हाथ की आज से आप भी देव पुरुष हो गए हो। 15 कलाएं मैं देता हूँ, 16वीं कला भविष्य में एक योगी देगा जिससे आप अदृश्य हो सकेंगे। देव नारायण जी को विदा करने मांगट जी खारी नदी के तट तक एक पत्ते वाला खाखरे का पेड़ तक गए। उसी स्थान पर माल जी को कमर से बांधने का पट्टा टेकर पूर्ण देवत्व प्रदान किया। इसके बाद माल देव जी अपने क्षेत्र में आए वर्षों तक कई चमत्कारिक कार्य कर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण कर देव पुरुष होने का प्रमाण दिए। मेवाड़ महाराण से संबंधित एक व्यक्ति थाना रावल ने गोरखनाथ की धूनी नाहर मगरा उदयपुर डबोक से दीक्षा ग्रहण की व सिद्धियां प्राप्त की। धुनिया रमाते अखल जगाते धूमते धूमते आसन जिलोला आए। यह स्थान रावतों गोडावतों का गुरुद्वारा है। यहाँ से जोग मंडी गोरम घाट गए। संवत 1444 में यहाँ मांगट जी की थाना रावल जी से भेंट हुई। सो गाये भेंट कर मांगट जी ने इन्हें गुरु बनाया और अदृश्य रूप में होने की विद्या जिलोलाव आकर प्राप्त की। मांगट जी मालदेव जी के देवरे रोही पर्वत मालवा मेवाड़ मारवाड़ गुजरात से भी लोग दर्शनार्थी आते हैं। टौड़गढ़ तहसील का क्षेत्र है। NH 8 जस्साखेड़ा से बराखन बड़ाखेड़ा के पश्चिम में 7 किमी तथा बामनहेड़ा के 3 किमी दूर पर स्थित है। मांगट जी का मथारा
इसी प्रकार है मांगट जी महाराज का इतिहास। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।